सीता स्वयंवर रामायण कथा। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह पृथ्वी माया से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन सरल नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण कार्य करती थीं, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई बड़े बड़े उस्ताद हिला भी नहीं पाते थे। ये शिव धनुष विश्वकर्मा द्वारा पृथ्वी की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दे दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रखा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1. रामायण का परिचय और पृष्ठभूमि। रामायण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे महान संस्कृत कवि वाल्मीकि ने लिखा है। यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके आदर्श, संघर्ष, कर्तव्य और धर्म की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामायण में 7 कांड होते हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। राम का जीवन धर्म, सत्य और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत करता है, और यही आदर्श उनके विवाह, विशेष रूप से सीता के साथ उनके स्वयंवर के माध्यम से सामने आता है। ये कहानी केवल राम और सीता के विवाह की नहीं, बल्कि उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्शों की भी कहानी है। 2. राजा जनक और सीता का जन्म। राजा जनक मिथिला वर्तमान नेपाल का क्षेत्र के शासक थे। उनकी पत्नी सुनैना के साथ वे लंबे समय तक संतान सुख से वंचित थे। एक दिन जब राजा जनक खेतों में हल चला रहे थे, तो उन्होंने भूमि से एक कनस्तर कंटेनर पाया। जब उन्होंने उस कनस्तर को खोला, तो उसमें एक नवजात कन्या सीता के रूप में मिली। राजा जनक ने इसे एक दिव्य घटना के रूप में लिया और सीता को देवी का आशीर्वाद मानते हुए उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। सीता का पालन पोषण बड़े धूमधाम से हुआ, और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा में न केवल शास्त्रों का अध्ययन किया, बल्कि उन्हें युद्धकला और राजनीति की भी शिक्षा दी गई। उनका रूप, गुण और बुद्धिमत्ता अत्यधिक प्रशंसा योग्य थी। सीता ने हमेशा आदर्श जीवन जीने का प्रयास किया और उनके गुणों के कारण पूरे मिथिला में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। 3. सीता स्वयंवर का आयोजन। ये दिव्य धनुष इतना भारी था कि शक्तिशाली राजा भी इसे हिला नहीं सकते थे, लेकिन छोटी सीता इसे आसानी से उठा लेती थीं। इस दृश्य को देखकर राजा जनक को आभास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, वह एक दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे सीता का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं करेंगे, बल्कि सीता जैसे दिव्य पुरुष को कैसे खोजेंगे। ये प्रश्न उन्हें बार बार सता रहा था। तब उन्होंने सोचा कि वे सीता स्वयंवर का आयोजन करेंगे। स्वयंवर का अर्थ ये था कि इसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार अपने पति का चुनाव कर सकती है, जिसमें ये शर्त रखी जाएगी कि जो शिव का धनुर्धर, जो महान दिव्य धनुष पर धनुष चढ़ाएगा, वही सीता के योग्य माना जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। ये निमंत्रण अयोध्या को भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से सभा श्रोताओं के रूप में स्वयंवर का हिस्सा बन जाते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े राजा सामने आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिलाने में असमर्थ होते हैं। यहाँ तक कि रावण भी इस स्वयंवर में भाग लेता है और धनुष को हिलाने में असमर्थ होता है। ये देखकर राजा जनक को बहुत दुख हुआ। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी रह जाएंगी क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उनके योग्य नहीं है? खेल खेल में वह जिस धनुष को उठाती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं सकता था। ये तो बहुत दूर की बात है। 4. गुरु वशिष्ठ राम को स्वयंवर में भाग लेने का आदेश। जनक द्वारा बोले गए शब्द लक्ष्मण का अपमान करते हैं और लक्ष्मण बहुत क्रोधित होते हैं। वे अपने भाई राम से प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम यह नहीं कहते कि हम सब यहाँ सिर्फ दर्शक हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम को स्वयंवर में भाग लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सबकी निगाहें राम पर टिकी हैं। उनका सुडौल शरीर,
मस्तक की कांति सबको आकर्षित करती है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और उसे एक झटके में उठा लेते हैं और जैसे ही वह धनुष चढ़ाने के लिए झुकते हैं, वो टूटकर 2 टुकड़ों में गिर जाता है। 5. परशुराम को क्रोध। इस प्रकार शर्त पूरी हुई और चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवता भी आकाश से राम पर पुष्प वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं और मिथिला में उत्सव शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान परशुराम को धनुष टूटने का पता चलता है, वे क्रोध से भरकर मिथिला के उस सभा में पहुंच जाते हैं। उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगती है, लेकिन जैसे ही श्री राम भगवान परशुराम के चरण छूते हैं और क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अपना गुस्सा खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। 6. राम का जनकपुरी आगमन। राजा दशरथ के पुत्र राम जब ये सुनते हैं कि सीता के विवाह के लिए सायंबर का आयोजन हो रहा है, तो वे अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जाने का निर्णय लेते हैं। राम का हृदय शुद्ध था और उनका उद्देश्य केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना था। राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र ने उन्हें जनकपुरी तक पहुंचने में मदद की। जनकपुरी में प्रवेश करते ही राजा जनक ने राम और उनके साथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। राम ने सायंबर में भाग लेने की इच्छा जताई और राजा जनक ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें चुनौती स्वीकार करने का अवसर दिया। 7. धनुष तोड़ने की घटना। जब राम की बारी आई तो उन्होंने पहले तो धनुष को देखा और फिर उसे उठाने का प्रयास किया। धनुष बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन राम ने पूरी शक्ति से उसे उठाया। राम ने धीरे धीरे उसे मोड़ा और पूरी ताकत से उसे तोड़ दिया। ये चमत्कारी घटना थी, क्योंकि वह धनुष किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं था। राम ने उस धनुष को तोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिससे ये साबित हो गया कि वो केवल शारीरिक बल के ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल के भी मालिक थे। इस घटना को देखकर सभी उपस्थित लोग, राजा जनक और अन्य राजकुमार चकित रह गए। 8. सीता और राम का विवाह। राम द्वारा धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक और सभी उपस्थित लोग खुशी से झूम उठे। राजा जनक ने राम को सीता का पति मानते हुए उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। राम और सीता का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। यह विवाह न केवल राजा जनक और राजा दशरथ के लिए, बल्कि पूरे मिथिला और अयोध्या के लिए एक महान उत्सव था। विवाह के दौरान भगवान शिव और अन्य देवताओं की उपस्थिति ने इस विवाह को एक दिव्य रूप दिया। यह विवाह न केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक था, बल्कि यह सत्य, धर्म और कर्तव्य का आदर्श भी था। राम और सीता का विवाह एक आदर्श उदाहरण बन गया, जो पूरे विश्व में सत्य और धर्म के पालन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया। 9. एक ही पत्नी वचन। हमेशा एक ही पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। विवाह की पहली रात श्रीराम अपनी पत्नी सीता को यह वचन देते हैं, जिसे सुनकर सीता चौंक जाती हैं। श्रीराम अपने इस वचन को जीवन पर्यंत निभाते हैं। यहाँ तक कि जब सीता और राम किसी कारण से अलग हो जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और दोबारा शादी नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन के माध्यम से मानव जाति को पति पत्नी के धर्म से अवगत कराते हैं। इस प्रकार ये पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती हैं और अधिकार का बोध कराती हैं और गलत। ये थी माता सीता के स्वयंवर की कहानी, जिसके बाद उनके जीवन का एक नया संघर्ष शुरू होता है और दोनों कठिन से कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मानव जाति को पति पत्नी के धर्म की शिक्षा देते हैं। 10. राम और सीता का आदर्श जीवन। राम और सीता का जीवन हमेशा आदर्शपूर्ण था। विवाह के बाद राम ने कभी भी धर्म, सत्य और कर्तव्य से समझौता नहीं किया। राम ने राजा बनने के बाद हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के हित में निर्णय लिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चले। सीता ने भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया। उनका जीवन भगवान राम के साथ आदर्श पत्नी के रूप में था और उन्होंने हमेशा अपने पति की सहायता की। उनके बीच का संबंध न केवल प्रेम का, बल्कि एक गहरी समझ और सहयोग का था। 11.
राम का वनवास और सीता का संघर्ष। राम और सीता का जीवन प्रारंभ में सुखमय था, लेकिन एक दिन राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने भरत के लिए सिंहासन की मांग की। राजा दशरथ ने न चाहते हुए भी राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश दिया। राम ने यह आदेश स्वीकार किया और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास के लिए चल पड़े। वनवास के दौरान सीता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रावण, लंका का राक्षस राजा, सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम ने हनुमान और लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण के खिलाफ युद्ध किया और लंका पर चढ़ाई की। 12. सीता का अग्नि परीक्षा और पुनः सम्मान। रावण के वध के बाद सीता को मुक्त किया गया। हालांकि समाज में उनके चरित्र पर प्रश्न उठाए गए, क्योंकि वह रावण के बंदीगृह में कुछ समय रहीं। राम ने समाज के आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करते हुए सीता को अग्नि परीक्षा के लिए भेजा। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता को सिद्ध किया। अग्नि परीक्षा में सीता का सफल होना ये प्रमाण था कि वो हमेशा पवित्र और सत्य के मार्ग पर चलने वाली थीं। इसके बाद राम और सीता का जीवन फिर से शांतिपूर्वक बीतने लगा, लेकिन ये घटनाएं उनके जीवन के आदर्श और कर्तव्यों को और भी मजबूत करती हैं।